तो ओलंपिक में जिस तरीके से थीम सॉन्ग गाया गया, मोहित चौहान जो इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, अब मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि देखिए आपने तो गाया कि तू ठान ले, और हमारे खिलाड़ियों ने मैदान में वो करके दिखाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी का मौका है आज हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए, कि उन्होंने ठान लिया था कि उनको मेडल लेके आना है। और जिनको मेडल नहीं मिला उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इतना ऊंचा किया है कि मेडल के एकदम नजदीक है। और मुझे बहुत खुशी है, ये मिल्खा सिंह जी का भी एक सपना था कि एथलेटिक्स में कभी गोल्ड आए, तो नीरज भाई ने वो करके दिखाया है इस बार। मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तानियों के लिए ये हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे लिए कि इतना बड़ा मेडल्स का जो हॉल हम लेके आए हैं, और परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे रहे हैं कि आज लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है, स्पोर्ट्स का जो लोगों में जो जोश है, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किसी से कम नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ अब ये चीज शुरू हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले ओलंपिक्स में तो हम बहुत बहुत कमाल कर देंगे। पर आज मैं अपनी तरफ से, हम सब की तरफ से खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नीरज भाई हैं जिन्होंने गोल्ड लिया है, छानू जी हैं, पीवी सिंधु जी हैं, और जितने भी। मैं तो चाहूंगी, देखिए मैं आपसे क्या मतलब, हम सभी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि क्यों ना इस सेलिब्रेशन को किसी गाने के माध्यम से शुरू किया जाए। कुछ गाकर अगर आप सुना दें इसको। ठीक है जी, मैं इसी जो एंथम मैंने बनाया, जो ऑफिशियल एंथम था, उसमें से 4 लाइनें गाऊंगा जो मेरे ख्याल से एकदम जबरदस्त फिट होती हैं। इसके बोल प्रार्थना गहलोत ने लिखे हैं। इस मिट्टी की शान है तू। तो जब मैं देख रहा हूँ नीरज जी को तो ये दिल में आता है, इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना न ले, टीम इंडिया जीतेगी बाजी, जमाना अब जान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तो ये जो इस गीत के बोल हैं, ये हमारे खिलाड़ियों ने एकदम तू ठान ले, मतलब उन्होंने ठाना और किया और पाया। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज इस मौके पे। और मेरे ख्याल से ये जो स्पोर्ट्स का जो इस बार हमारा परफॉर्मेंस रहा है, इसके लिए जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, किरण जी थे जो पहले, अभी चेंज हो गए हैं, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी थे उनको बहुत बहुत पैशनेटली सपोर्ट किया है। और अब अनुराग जी हैं, वो भी बहुत बहुत जबरदस्त काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, उसको मैं सलाम करता हूं। और उसका जो असर है, देखिए वही कोशिशें हैं, जो खिलाड़ियों का प्रयास था, एक लंबी एक तपस्या इसके पीछे होती है जब मैदान पर एक खिलाड़ी जाता है। और मैं अगर खासतौर से नीरज की बात करूं, क्योंकि वो तो हमारी गोल्डन उम्मीद थे, और गोल्डन बॉय #गोल्डन बॉय करके कल पूरे दिन जैसे ही उन्होंने ये मुकाबला जीता वो ट्रेंड कर रहे थे। नीरज के लिए अगर कुछ 4 लाइन और गुनगुनाना चाहें आप तो मोहित। नीरज जी के लिए तो हाँ, नहीं, वो इसी गीत की मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगा, जिसमें हमें लग रहा था कि ये हमारा गोल्ड का अरमान है। ये खेल नहीं तेरा अपना स्वाभिमान है। जो खेल है हमारा स्वाभिमान है। स्पोर्ट्स खिलाड़ी सब खेलते हैं, पर देश जो उनके साथ पीछे रहता है, उनका भी उसमें प्राइड जुड़ा होता है। ये खेल नहीं तेरा अपना स्वाभिमान है, गली गली में उमंगे हैं, गोल्ड का अरमान है। तो ये 4 लाइनें जो थी एकदम सही बैठी हैं। मेरे ख्याल से मेरे लिए भी ये बहुत मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहेगा कि ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की टीम गई इस बार। उसका एंथम, ऑफिशियल एंथम मुझे बनाने का मौका मिला, और ये पहली बार इतने सारे मेडल्स हम लेके आए हैं। हॉकी का भी प्रदर्शन 40 साल के बाद इस लेवल का रहा है कि मेडल जीतते जीतते हम रह गए। ब्रॉन्ज हमें जीता है मेंस की टीम के लिए। विमेंस टीम के लिए ब्रॉन्ज नहीं आ पाया, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था इतना जबरदस्त था कि
तो मेरा कहना ये है कि जो स्पोर्ट्स का इस बार जो माहौल रहा है, उससे सबसे बड़ी बात ये है कि जो अगली पीढ़ियां हैं, जो यंग खिलाड़ी हैं अभी, जो तैयारियां कर रहे हैं, उन पे कितना पॉजिटिव असर इसका पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा नीरज, तो नीरज की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हाँ देखिए, पिछली साल वो चोटिल भी हुए, एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया। हम परिवार को सुन रहे थे कि परिवार के सदस्यों से मिलना कितना मुश्किल हो जाता है, अपनी फेवरेट चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। मैं कह रही थी ना कि एक तपस्या होती है, एक तपस्या से गुजरकर मैदान पर कोई भी खिलाड़ी पहुंचता है। तो ये संघर्ष, क्योंकि कहते हैं कि म्यूजिक उत्साह बढ़ाने का काम करता है, म्यूजिक आपको मोटिवेट करने का काम करता है। इस संघर्ष पर अगर कुछ हो जाए मोहित जी तो। नीरज जी को तो मैं नीरज जी के बारे में पढ़ रहा था मैं, और उसमें एक छोटा सा वो था कि उनको चूरमा बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, लेकिन जैसा आप सही बोल रही हैं, कितने सालों की तपस्या है। खिलाड़ी जो होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं अपने एम पर, अपनी गेम पर और अपनी फिटनेस पर, कि जब वो मौका आएगा तो उनका एकदम उस पर असर होगा। तो जैसे एक मेरा गीत था, एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, उस फिल्म का एक गीत है जो मैंने गाया था, उसकी मैं 2 लाइनें गाता हूँ। खून चला कुछ कर गुजरने को, खून चला शीश आंखों के शीशे में उतरने को, खून चला खून चला खून चला खून चला खून चला खून चला। जी मोहित, आप हॉकी की भी बात कर रहे थे और हम हॉकी का जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हमने वो अब हम दौर देख रहे हैं जब लग रहा है कि जो हमारी खोई हुई हॉकी, जो हमारा गेम था, वो अब वापस लौट रहा है। चाहे मैं महिला टीम की बात करूं या पुरुष, दोनों ने ही जबरदस्त प्रदर्शन किया और देश को गर्व करने का एक मौका दिया। उनके लिए भी अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ गुनगुनाना चाहें। सलाम है सलाम तेरे जज्बे को, सलाम सलाम है सलाम तेरी हिम्मत को, सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम। सलाम है सलाम तेरे जज्बे को, सलाम। जी, जाहिर और तौर हॉकी पर का तो जैसा आपने कहा, हाँ, इतने साल के बाद, और जब से हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं और हमेशा हमने कहानियां सुनी हैं मेजर साहब की, ध्यानचंद जी की, और उस टाइम हमारा हॉकी में कैसा जादू हुआ करता था, बहुत सालों तक वैसा रहा। लेकिन अब बहुत वक्त से, 40 साल से हम लोग उसमें कुछ पीछे हो गए थे। लेकिन अब 40 साल के बाद ये मौका आ गया कि हमारी टीम फिर से, जिसको बोलते हैं रेकनिंग में आ गई है, फिर से वो उस जगह में आ गई है जहां वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स को टक्कर देती है और मेडल जीत सकती है, मैच जीत सकती है। तो ये 40 साल के बाद ये होना मिल्खा सिंह का आशीर्वाद है, ध्यानचंद जी का आशीर्वाद है, और ये करोड़ों जो हिंदुस्तानी हैं हमारे पूरे देश के, उनकी दुआएं और उनका जो सपोर्ट है और खिलाड़ियों का जो खून पसीना है, उसका ये नतीजा है कि आज हम लोग इतने खुश हैं ओलंपिक्स के इस रिजल्ट पर, और इतने सारे इंडिविजुअल हमारे चीजें आई हैं, हॉकी को भी इतने लेवल पे आया है, और एथलेटिक्स में नीरज जी का जो गोल्ड आया है उसका तो कमाल है। और नीरज जी मुझे लगता है बहुत हम्बल हैं, और उनकी मैं कहानी भी पढ़ रहा था कि वो कैसे अपने गांव में एक मैदान में जाते थे, वहां पर खेलने कूदने भाई अपनी फिटनेस के लिए, और धीरे धीरे उनका शौक ये एथलेटिक्स में पड़ गया और जैवलिन में फिर उनका इंटरेस्ट रहा, और कैसे वो अपने आप को उसमें ऊंचा करते गए और रिकॉर्ड्स बनाते गए। उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बहुत बार चेंज किया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आदमी अपने से जीतता है, अपना जितना आपने किया है अपने से आगे जाना है, और उसके लिए हिम्मत भी चाहिए होती है, सपोर्ट भी चाहिए होता है, चूरमा भी चाहिए होता है मीठा कभी कभी, और बाकी
अपनी मेहनत होती है। तो बहुत बहुत खुश हैं हम आज, और देखिए बहुत खुशी चूरमा है। लेकर तो घर पर परिवार उनका इंतजार कर ही रहा है, क्योंकि लंबे समय से मीठा पसंद था लेकिन छोड़ रखा था। और देखिए मोहित, मैं आपको जी कहीं पे सुन भी रही थी, मैंने सुना आप खुद भी कई खेलों में रुचि रखते रहे हैं, आपने शायद कई स्पोर्ट्स खेले भी हैं, मैं आपको सुन रही थी। हाँ जी आपने ये मैच हाँ देखा जी नीरज चोपड़ा का, जब देख रहे थे उस दौरान क्या आ रहा था? क्योंकि सिंगर तो कहते हैं कि जब सोच रहे होते हैं तो अपनी सोच में भी गुनगुनाते हैं तो क्या ख्याल आ रहा था उस टाइम? जी जी बिल्कुल। जब ये मैंने वो देखा, जब नीरज जी अपना स्टार्ट ले रहे थे और वो जैवलिन को फेंकने के लिए आगे बढ़े, और एक बात बहुत खास रही उसमें कि जैसे ही उन्होंने जैवलिन फेंका, उसी क्षण में, उसी पल में उनको ये मालूम हो गया था कि मेरा मेडल आ गया है और मेरा गोल्ड मेडल आ गया वो है। कि कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उनकी जो कॉन्फिडेंस था, उनके जो हाव भाव थे, उससे जैसे ही जैवलिन उनके हाथ से निकला, जैसे कि महाराणा प्रताप के हाथ से जैवलिन निकला होगा और भाला निकला होगा, और जैसे ही उन्होंने फेंका और वो मुड़े और उन्होंने हाथ उठाया, तो उसी टाइम ये लग गया था हमें कि नीरज जी को ये मालूम है कि उनका जो ये प्रदर्शन है, ये बेहद कमाल का रहा है। और ये जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये आता है मेहनत के साथ, और आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, और आपको मालूम होता है कि आपका शरीर जो है वो क्या कर रहा है और वो किस हद तक जा सकता है, और कहाँ पर वो हद है और कहाँ उस हद को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है और उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। देखिए तो मोहित जी, वो तो कल बहुत ही जादुई पल, बिल्कुल जादुई पल था। जादुई पल था। कल ओलंपिक में भारत का आखिरी दिन था, उम्मीदें बड़ी थी और उन उम्मीदों को तोड़ा नहीं, बजरंग पुनिया ने भी नहीं तोड़ा। मैं उनको भी यहाँ पर भूलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि गर्व का एहसास कल बजरंग पुनिया की वजह से भी हम सब ने किया। उनके लिए भी अगर कोई कुछ दो लाइन बिल्कुल। हो जाए तो। अच्छा। जी, जी, जी। अ, दिलो जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिलो जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना, बस जीत है ठिकाना। पुनिया जी ने भी जो प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत जबरदस्त उनका प्रदर्शन रहा, और बहुत बहुत मुबारकबाद पुनिया जी को। और ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, हरियाणा से हैं, काफी सारे खिलाड़ी हरियाणा से हैं, और नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, पूरे देश देश के कोने से। नीरज जी तो हमारे इंडियन आर्मी के हैं, तो ये फौज की भी एक बहुत जबरदस्त ये मुकाम है, और उनका एक ये उन्होंने जो फौज का भी नाम बढ़ाया है, देश का नाम बढ़ाया है। तो ये बहुत जबरदस्त हमारे देश का ये जो कल्चर है और जो सपोर्ट सिस्टम है, ये अब जो दिखने लग गया है हमारे पीएम साहब के आशीर्वाद से, उनका जो मनोबल बढ़ाने से। तो ये मेरे ख्याल से अब ये जो मोमेंटम है, ये कम नहीं होगा, इस बात पे मेरा विश्वास है। और अब हमारा जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है, और ये जो खिलाड़ी हैं जो इस बार ओलंपिक से आए हैं, ये जो हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को जिस तरह से इंस्पायर करेंगे, तो मैं देख सकता हूं कि देश के हर कोने से, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, और देखिए हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा देश आज अपने बेटे का इंतजार कर रहा है और इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। अब मैं देखिए, क्योंकि इस बार हमने रिकॉर्ड बनाया, नया रिकॉर्ड, 7 मेडल हमने जीते हैं इस बार, नया रिकॉर्ड कायम किया। खिलाड़ियों का प्रदर्शन वाकई शानदार रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि उन खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए कि अगली बार इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी नया रिकॉर्ड बनाया जाए, उस जीत के लिए और उस कामना के साथ कुछ अगर कहें आप, सुनाएं आप। वैसे तो एक मतलब 2 लाइनें हैं गाने की, मेरा बड़ा मशहूर गाना है, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, ना 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 ना, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। और ये मैं जो दृश्य देख रहा हूं अभी, जो गांव में उनके
स्वागत के लिए जो लोग इस वक्त बच्चे हैं, जवान हैं और बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, हाँ। जो बहुत खुशी से इस टाइम झूम रहे हैं, ये देखकर दिल गदगद हो जाता है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और इससे हमारा जो कल्चर है, देखिए कितने खूबसूरती से खेल से कल्चर कितना जुड़ा हुआ है और अभी वो दिखाई दे रहा है जो फौजी भाइयों के जो सीन आप दिखा रहे हैं पर्दे पे और जो बुजुर्ग लोग डांस कर रहे हैं। सारे वो लोग हैं, देखिए ये तो अब जीत के बाद का जश्न हम दिखा रहे हैं, लेकिन जीत से पहले की भी तैयारी लोगों ने कैसे की हुई थी, सब क्योंकि उत्साहित तो थे ही, साथ ही कॉन्फिडेंट भी थे कि जीत हमारी ही होगी। अच्छा, आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो भी हमारे खिलाड़ियों के लिए, उनके सपोर्ट सिस्टम के लिए काम किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पीएम साहब को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे खिलाड़ी जो हैं, उनके अपनी मेहनत से जितना उन्होंने इस बार प्रदर्शन किया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उम्मीद इस बात को लेकर कि अगला प्रदर्शन और भी शानदार होगा, यही हम उम्मीद और कामना कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो जश्न की तैयारी है, अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहित चौहान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, साथ ही इस खूबसूरती से आपने गाया और हमारे खिलाड़ियों को ये सारी अपने गाने डेडिकेट किए हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले और भारत को जश्न का मौका देने वाले नीरज चोपड़ा कल शाम 5 बजे भारत वापस लौट रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए तैयारियां हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है जगह जगह। कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, कैसे नीरज के इस शानदार जीत को लेकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और साथ ही आपको ये तस्वीरें हम लगातार आज दिन भर दिखाएंगे भी। खास मेहमान भी दिन भर हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस जीत को एबीपी न्यूज के साथ सेलिब्रेट करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।